जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंदल मैथ्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एक अलजेब्रा के वीडियो पढ़ते हैं जिसमें कुछ नए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज भी हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखला दूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यही पढ़ने वाले हैं। कुछ दिखलाई दे रहा है? देखिए, ये फार्मूला पढ़ेंगे या इसी के बेस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा में अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का पहले फार्मूला देख लेते हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए। देखिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, इसमें ये वाला तो मेन आप लोगों का फार्मूला मेन फार्मूला है। इसमें और क्या करता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ मतलब प्लस दिया था, यहाँ पर माइनस लिख देता है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिख देता है। इसका चिन्ह को कुछ चेंज कर देता है, मतलब यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर देता है। तो उस फार्मूले को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसी के बेस पर हम लोग उस वाले फार्मूले को भी क्या लिख लेंगे। पहले इसको आप लोगों को याद करना क्या है, बहुत जरूरी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, मैंने बोला था कि इसमें कुछ चेंज करेगा। मान लीजिए पहला आप लोग का फार्मूला जाएगा, दूसरा इसमें क्या करेगा, दे देगा ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब करेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर आएगा प्लस ये जो माइनस है ना, ये माइनस बी है ना, तो माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जब भी माइनस संख्या पर यहाँ पर इवेन दिया रहता है, माने माइनस संख्या का इवेन दिया रहता है तो उसका प्लस हो जाता है। इवेन का मतलब यहाँ पर जब माइनस का इसमें 2 बार गुना करेंगे, माइनस इंटू क्या, माइनस, तो क्या हो जाएगा, जब माइनस माइनस का 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें 2 घात है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस को लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो उसी प्रकार जब माइनस बी का हम लोग करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। मतलब इसी टाइप, मतलब इसी सीरीज में चलता रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ प्लस है तो प्लस बी का किया गया है प्लस 2। अब देखिए, यहाँ में ए बी किया गया था तो ए में बी का गुणा किया गया था, ए में बी का गुणा करके यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें भी ए में बी का गुणा करेंगे तो ए तो भाई प्लस में है, एक क्या है, माइनस में है। तो गुणा किया, एक प्लस का किस में किया है, माइनस में किया है। तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ए का बी में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। डू सेम उसी प्रकार इसका करेंगे, माइनस बी का सी में करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी सी। प्लस क्या होता है, सी ए होता है ना। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे सी का ए में, तो प्लस क्या हो जाएगा, सी ए, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस सी ए होता है। आज समझ में। तो देखिए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ये माइनस कहाँ से आया है, तो माइनस वाली यहाँ से आया है, ए बी। तो ये प्लस में है माइनस में है तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी सी। देखिए प्लस सी में है, ए बी प्लस में है, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ गया है, सी आ गया है ना। अब देखिए, इसी में जब तीसरा जब हल करेंगे, मतलब तीसरा फार्मूला इसी में क्या बनता है ए, मान लीजिए प्लस सी वाले के माइनस कर देगा, सी वाले को माइनस करेगा तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार इस वाले फार्मूले के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइए माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का जब स्क्वायर करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसमें ए बी बी सी सी ए लिखेंगे ना, तो प्लस ए बी प्लस, तो प्लस का प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी सी होता है। तो ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। अब माइनस क्या आता है, प्लस क्या होता है, सी होता है। तो माइनस सी का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस सी का ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस सी ए। ये हम लोग का निकल कर आ गया, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ
ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकल कर आ गया ना। अब देखिए इसी में क्या चेंज करेगा, एक और इसी में निकाल कर दे देगा, ए दोनों को माइनस करेगा, माइनस बी माइनस सी का क्या होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये वाला मेन फार्मूला अपन को याद कर लेना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें माइनस कहीं लगा कर दिया रहेगा तो इसी फार्मूले में रख देंगे, प्लस जिसको दिया उसमें और ऐड क्या करेंगे, जहां पर माइनस दिया रहेगा उसके हिसाब से जब फार्मूला में व्यवस्थित करेंगे तो चिन्ह हिसाब से रख लेंगे। अब देखिए भाई इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या करेंगे ए बी करेंगे, तो ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्योंकि बी सी लिखना है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना, तो प्लस वाई सी ए लिखेंगे, तो इसे माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, माइनस सी का ए में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस सी ए। तो हम लोग क्या निकल कर आ गया, फार्मूला निकल कर आ गया। देखिए भाई 4 या फार्मूला है, चाहते हैं तो आप एक बार ए को भी माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन उतना हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत हमें इस वाले का पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन के अंतर्गत इस्तेमाल होते हैं, तो उसको मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन करेंगे तो बता दूंगा कि किस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछकर कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए यही आप लोगों का क्या है फार्मूला निकल कर आया है, इसका मतलब ये वाला क्या है, इसमें पहला वाला मेन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो इसी से निकल कर आया है, तो इसी के बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे आज क्वेश्चन करेंगे। तो इसको फार्मूले को लिख लीजिए और इसको क्या करिए याद कर लीजिए। चलिए भाई तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के सामने। जैसे मान लीजिए पहला फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, पहले फार्मूला आप लोग को देख लीजिए, फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर बराबर पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए प्लस क्या सी ए। देखिए भाई इसी फार्मूला को पढ़े ना, तो इसी फार्मूला में आप लोगों का तीन टर्म दिया है, यानी 3 टर्म दिया है, 3 टर्म दिया है। ये तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये वाला एक टर्म हो गया, और एक ये वाला पूरा टर्म दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा ये वाला टर्म दे दिया है ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। तो देखिए भाई जब इसमें 3 टर्म दिया है ना, 3 टर्म इसमें दिया है, 3 टर्म दिया है ए प्लस बी प्लस सी, एक ये टर्म हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ये हो गया, और यहाँ पे ए बी बी सी सी ए। तो इसमें जब ये फार्मूला में 3 टर्म दिया ना, तो जब भी आपसे क्वेश्चन देगा तो इसमें 2 टर्म दे देगा, 2 टर्म देकर एक वाले टर्म का मान पूछेगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इसका और इसका मान देगा तो आपसे ए बी बी सी सी ए का मान पूछेगा, इन दोनों का मान देगा तो ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछेगा। और असल में या तो इसका और इसका मान दे देगा, इसका और इसका मान देगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछेगा। यानी किन्हीं भी दो टर्म का मान देकर एक टर्म का मान आपसे पूछेगा, तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूले को क्या कर देंगे वैल्यू को पुट कर देंगे और मान को क्या कर लेंगे आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए मान को निकालने के लिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखिए दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 30। मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई यही हम लोग से सामने क्वेश्चन दिया है, तो मैंने आप लोग से क्या कहा हूँ अभी जस्ट क्या बतलाया हूँ, ये 3 टर्म है, 3 टर्म में किन्हीं 2 टर्म का मान देकर किसी एक टर्म का मान पूछेगा। तो देखिए पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसमें मान किसका दिया है ए प्लस बी प्लस सी इसका मान दिया है, ए बी बी सी सी ए इसका मान दिया है। तो इसको क्या करेंगे फार्मूला में रख कर इस वाले का मान पूछ रहा है तो क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फार्मूला में रख के ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं भाई ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर
प्लस क्या सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए। फार्मूला को क्या किया हूँ लिख दिया हूँ और इसी में मान को क्या करेंगे रखेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया भाई 10 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। अगर पेपर में हम लोग होते हैं तो यहाँ पर इतना लिखने नहीं जाते, हम लोग डायरेक्ट फार्मूले को मन में रखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी को हम लोग क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं एक्स या वाई या जेड के मतलब एक टर्म में कुछ मान लेते हैं, मतलब एक चीज में कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं या कैपिटल ए मान लेते हैं, क्योंकि इसको जब मान लेंगे तो हमें इतना नहीं लिखने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बेसिक से भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे इसी को लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए का मान क्या दिया ए बी बी सी सी ए का मान क्या दिया भाई 30 दिया। तो यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे 30 लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट है तो भाई ये अंतर का इसका मान रख देंगे 30 और यहाँ पे क्या है इंटू लगा देंगे। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका गुणे करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखिए जो इसको पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा भाई 60 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समान हो गया, फाइनल निकल कर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर निकाल देंगे, इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। तो इसका हमें मान निकल कर आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या निकल कर आ गया है निकल कर आ गया है 40 निकल कर आ गया है। तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसमें देख लेंगे कि ये वाला का फार्मूला आप लोगों से याद रहेगा तो दो टर्म दे देगा, एक टर्म का मान पूछेगा तो इसको क्या कर लेंगे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये तो हमें फार्मूला से हो गया। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट फार्मूले का हम लोग इसको मतलब लगाएं तो कैसे लगाएंगे। तो देखिए बिना फार्मूले का तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये वाला फार्मूला नहीं याद है तो इस वाले फार्मूला की सहायता से न ज्ञात करके किसी दूसरे फार्मूले की सहायता से हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे उसको ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए इधर आप लोग समझिएगा साइड में समझिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ने दे दिया है ये वाला और ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, तो मान लीजिए आप लोगों से ये वाला फार्मूला नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को किसी दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं तो इसको समझिए। जैसे मान लीजिए यही से हम लेकर यहाँ पे हल कर रहे हैं, दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 30 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो इसको देखिए हम लोग कुछ शॉर्ट तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब मान लीजिए कभी आप लोगों से फार्मूला भूल गया है तो कैसे हम लोग इसको लगाकर मतलब क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे ए बी सी ये क्या है। तो भाई देखिए जैसे दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है मान लीजिए 10 दिया है। तो जो ए बी सी जो दिया है ना ये भाई इनको वेरिएबल बोला जाता है, वेरिएबल्स मतलब 3 है तो इनको वेरिएबल्स बोलेंगे। तो ए बी सी ये क्या है ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है चर होता है, मतलब वेरिएबल होता है ना तो इनको चर बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलता है चर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए क्लास 6 में हम लोग पढ़े हैं चर राशियां और अचर राशियां, मतलब एक क्या पढ़े हैं एक वेरिएबल पढ़े हैं, कांस्टेंट नंबर पढ़े हैं। तो ये वेरिएबल इनको क्यों बोला जाता है, जैसे मान लीजिए चर राशि वेरिएबल मतलब चर। तो ये देखिए भाई चर क्या होता है, तो चर का मतलब ये होता है ना कि a प्लस बी प्लस सी दिया है ना इनका मान फिक्स नहीं रहता है, इनका मान लगातार बदलता रहता है। जैसे लगातार बदलने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर a प्लस बी दिया है मान दे दिया 5 दे दिया, यहाँ समझिएगा वेरिएबल्स में समझ रहे हैं a प्लस बी बराबर 5 दे दिया भाई, तो मैंने बताया था कि इनका मान बदलता रहता है मतलब मान फिक्स नहीं रहता है। तो अगर मान लीजिए भाई हम लोग b का मान लीजिए 1 लेते हैं, b का जब मान 1 लेंगे तो a का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब b का मान 1 लेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मान लीजिए भाई अगर आप b का मान 2 ले रहे हैं तो b का मान 2 लेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब भाई b का मान क्या लेंगे b का मान जब भाई 3 लेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए b का मान को 1 रखेंगे तो a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो a का मान 4 आ जाएगा।
बी का मान जब 2 रखेंगे तो इधर करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, जब बी का मान 3 रखेंगे तो उधर करेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी तो यही नहीं, अभी इसमें और हम लोग कुछ वैल्यू रखेंगे, कुछ मतलब और क्या रख सकते हैं, मान लिया पॉइंट में रखेंगे तो इसका मान भी कुछ आएगा। मतलब इनका वैल्यू फिक्स नहीं है, आप जो भी वैल्यू कुछ को रखेंगे मतलब कुछ भी रखेंगे तो इनका मान क्या रहता है, चेंज रहता है। यहाँ पर देखिए बी का मान 1 है, बी का मान 2 है, बी का मान क्या है 3 है, ए का मान क्या है 4 है, ए का मान क्या है 3 है, ए का मान 2 है। मतलब इनका मान हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। तो इन्हीं को वेरिएबल बोले जाते हैं, ए बी सी। तो इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। ये देखिए वेरिएबल इन्हीं को बोला जाता है जिनका मान क्या रहता है, बदलता रहता है, उन्हीं को वेरिएबल्स बोला जाता है। क्या समझे, ये तो समझिए वेरिएबल समझना था। समझने के मतलब कह सकते हैं कि कोई भी आप लोगों से जब भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड में जो भी कुछ मान दिया रहेगा तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी अल्फाबेट में दिया रहेगा तो उनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं होता है। एक होता है अचर राशि, जो कांस्टेंट नंबर होता है, तो उसमें क्या होता है कांस्टेंट नंबर आता है। मान लीजिए तो उसमें क्या रहता है 1 2 3 4 5, मान लीजिए कांस्टेंट मतलब उसमें 1 2 3 4 दिया रहता है। तो इनका मान क्या है, फिक्स है भाई। एक है तो एक ही इसका मान रहेगा, मतलब एक है तो एक को एक न लिखेंगे, एक न पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम लोग कुछ दूसरा नहीं पढ़ सकते हैं। 2 है तो क्या पढ़ेंगे, इसको 2 न पढ़ेंगे, 2 को कोई दूसरा तो नहीं पढ़ेंगे। तो इनका मान भाई फिक्स रहता है। तो इनको नहीं समझना है, समझना था क्या ये वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। केवल इसी में नहीं देखना है, हम लोग जितना ये में क्वेश्चन दिया है उसमें सभी लोग में देख लेंगे क्या इसमें कोई ए बी सी के अलावा तो कोई और नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर ए बी सी यहाँ भी दिया है, यहाँ पर भी क्या दिया है, तीनों मिलकर केवल बने हैं। देखिए इसमें भी ए बी है, इसमें क्या है सी है, इसमें भी क्या है ए और सी है, इसमें भी क्या मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल हम लोग देखेंगे तो ए बी सी ही मिलेंगे। इन तीन मतलब ये 3 चीजों के अलावा कोई दूसरा नहीं मिल रहा है। देख लीजिए इसमें क्या है ए बी सी है, इसमें क्या है ए बी सी है, मतलब कुल मिलाकर क्या है ए बी सी है, इसमें भी क्या है ए बी सी है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। कितने, 3 वेरिएबल। पूरा क्वेश्चन को देखने पर कितना मान आ रहा है, 3 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स कितना है भाई, 3 है वेरिएबल्स। तो इसमें कितना है, 3 है। अब देखिए भाई वेरिएबल्स 3 है, इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया है, ए बी बी सी सी ए बराबर 30 दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान पूछ रहा है। तो इसमें देख ले कितने इक्वेशन है। तो देखिए भाई ये भी क्या है इक्वेशन है, ये भी एक क्या है इक्वेशन है। इक्वेशन किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पर 2 या 2 से अधिक यहाँ पे वेरिएबल मिलकर यहाँ पे बराबर के बाद कुछ जो अचर संख्या लिख दिया जाती है या चर संख्या लिख जाती है, उन्हीं को क्या बोलता है, वेरिएबल बोला जाता है, सॉरी इक्वेशन बोला जाता है। देखिए ये वाला एक इक्वेशन है, ये वाला एक इक्वेशन है। तो भाई इक्वेशन कितना है, 2 है। इक्वेशन भाई कितना है, 2 है। इक्वेशन कितना है, 2 है। भाई इस वाले को मैं क्यों बतला रहा हूँ, मतलब ऐसा क्यों बतला रहा हूँ, हमें तो फार्मूला है याद है, क्यों इतना हम ताम झाम कर रहे हैं। तो भाई ये ताम झाम नहीं कर रहे हैं, जब इसको आप एक बार जान जाएंगे ना तो विदाउट फार्मूला मतलब विदाउट ये फार्मूला लगाए हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। विदाउट फार्मूले कहने का मतलब है क्या, इस फार्मूले के मतलब नहीं लगाएंगे, कुछ दूसरा फार्मूला मतलब आसान वाला फार्मूला लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें देखिए भाई आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जब इस टाइप का दिया था इसको इक्वेशन बोला जाता था, इस टाइप का दिया रहता था इसको इक्वेशन बोला जाता था। मतलब यहाँ पर कोई भी अगर मान लीजिए वेरिएबल्स है उसके बराबर में कुछ हम लोग वैल्यू को लिख देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इसके बाद 5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक आप लोग एक इक्वेशन हो जाएगा। इस टाइप का रहेगा जो भी इक्वेशन हो जाएगा, मान लीजिए एक्स प्लस 2 बराबर वाई लिख दें तो ये भी क्या है आप लोगों का इक्वेशन है। मतलब बराबर के साइड दोनों तरफ हम जब कुछ लिख देंगे उसमें जो वेरिएबल को शामिल कर रहे हैं प्लस कांस्टेंट नंबर को शामिल किए रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो इसमें देखने से हमें पता ये चल रहा है कि भाई कितने इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ बराबर दिया है तो इसको एक ये इक्वेशन हो गया, ए बी बी सी सी ए दिया है तो क्या हो गया, ये वाला इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या समझेंगे, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देंगे तो फार्मूला नहीं याद रहेगा, मतलब फार्मूला याद रहेगा कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे भाई कितने वेरिएबल्स है। वेरिएबल मतलब कितने इसमें भिन्न भिन्न क्या है, चर राशियां है, कितने वेरिएबल्स है, तो 3 है। इक्वेशन कितना है, एक ये वाला इक्वेशन है, एक ये वाला इक्वेशन है। कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। अब देखिए 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है और 2 क्या है, इक्वेशन है। 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें किसी एक वेरिएबल का मान हम लोग रख सकते हैं अपने
अपने अनुसार कुछ मान कर रख सकते हैं एक वेरिएबल का। कहने का मतलब है कि भाई किसी एक वेरिएबल का, मान लीजिए किसी एक वेरिएबल का मान हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। किसी एक वेरिएबल का मान अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा भाई, 1 आएगा। जब 1 आ रहा है तो किसी एक वेरिएबल, ये 1 क्या मतलब है कि मतलब किसी एक वेरिएबल का मान, एक वेरिएबल मतलब क्या, ए बी सी, इसमें से किसी एक वेरिएबल का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, अपने मन से कुछ और रख सकते हैं। क्यों कुछ और रखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन को बनाने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ मान a प्लस बी प्लस सी दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया है, यहाँ समझिएगा। और क्या दिया है, ए बी बी सी प्लस क्या सी ए बराबर क्या दिया है, 30 दिया है। ये दिया है ना, मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा है। तो मैं आप लोगों से इतना सब बतलाने के बाद क्या क्या हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटा देंगे, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटा कर डिफरेंस ले लेंगे। जब डिफरेंस 1 आया है, 1 है तो 1 क्या बतला रहा है कि किसी एक वेरिएबल का मान आप अपनी तरफ से कुछ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसमें किसी एक वेरिएबल का मान 0 रखते हैं। क्यों भाई 0 रखते हैं, क्यों नहीं कुछ कोई दूसरा वैल्यू रख सकते हैं, तो कुछ दूसरा वैल्यू भी रख सकते हैं। उसको रखने में क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जब c बराबर हम लोग 0 रख देंगे, या a बराबर 0 रख देंगे, या b बराबर 0 रख देंगे, तो उसमें से वो टर्म ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे जब 3 और 2 का जो डिफरेंस लिए तो 1 है, तो किसी एक का मान को क्या करेंगे, 0 बना लेंगे। 0 बनाने से क्या होगा कि हमें इस कैलकुलेशन को करने में क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी रख सकते हैं, c बराबर क्या, इसमें ए बी सी, इसमें किसी का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, इसमें किसी एक का मान जब 0 रखेंगे, तो मान लीजिए c बराबर जब 0 रख देंगे भाई, जब c बराबर 0 रख देंगे, आप c का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, केवल c का मान नहीं, किसी एक वेरिएबल का मान दिया था, आप a के मतलब a का रख सकते हैं, या b का रख सकते हैं, या c का मान रख सकते हैं। किसी एक का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए c का मान हम लोग 0 रख दिया, पुट कर दिया c बराबर क्या, 0। जब भाई c बराबर 0 रख दिया, तो यहाँ से हमें फाइनली में क्या निकल कर आएगा, a प्लस बी, ये c का मान 0 होगा तो इसको कट कर देंगे, तो a प्लस बी का मान क्या निकल कर आएगा, 10। जब c का मान 0 रखेंगे तो इसमें मल्टीपल है, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी बराबर 30 बचेगा। क्या बचेगा, 30 बचेगा। a प्लस बी बराबर 10 दे दिया, ए बी बराबर 30 दिया। अब इसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन मान किसका पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाई मान पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि c बराबर जब पुट किए हैं क्या, 0, तो इसको भी जब काट देंगे तो किसका हमें मान डायरेक्ट में पूछ रहा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो हम लोग इस वाले का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा भाई, क्योंकि हमने भाई c को वैल्यू को 0 पुट कर दिया है। जब 0 पुट कर दिया है तो ये सॉल्व तो हम लोग इस वाले सहायता से करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू निकल कर आएगा तो इसी वाले का निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि जहां जहां आप लोग का भाई c दिया था उसको हम लोग क्या कर दिए, 0 पुट कर दिए। c का मान आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। बशर्ते अंतर क्या है कि अगर मान रखेंगे तो यहाँ भाई c का मान 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो यहाँ b बचेगा, यहाँ पर a बचेगा। तो b प्लस a का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, जब b प्लस a का मान यहाँ पे जो दिया रहेगा, क्या दे रहा है, इसमें घटा देंगे तो 9 आएगा, तो उसको घटा के उधर से निकालेंगे। तो मतलब उस तरह 1 2, तो उस तरह हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उस तरह बहुत मतलब सुविधा नहीं होगी, तो इस तरह करेंगे। तो अब देखिए भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है भाई, ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या होता है, 2ab होता है। क्या होता है, माइनस 2ab होता है। तो अब कैसे हल करेंगे, तो ए प्लस बी का मान भाई, ए प्लस बी का मान क्या दिया है, 10 दिया है। ए प्लस बी का मान क्या दिया है, तो 10 का स्क्वायर करके माइनस 2ab का मान 30 दिया है। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होगा माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा, 40। ये किसका मान निकल कर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाने का मतलब यहाँ पर 0 हो गया, तो इसी का मान निकाल कर लेकर आए ना, तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। तो इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर लिए, इस तरह से कर लिए, लेकिन कब, इतना सब समझने के बाद।
असल में इस तरह का देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान 40 आया है और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है 40 है। तो मतलब कहने का मतलब कि इसी का मान पूछा, क्योंकि भाई यहाँ पर जीरो रख दिए हैं तो जीरो नहीं, जीरो को नहीं लिखे तो यही बचेगा, तो इसी का मान ना होगा। तो इसको देख लीजिए ध्यान से, एक बार मैं आप लोगों से क्या कर देता हूँ और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप का जब भी आपसे क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मतलब कितने इसमें भिन्न भिन्न तरह के क्या है, चार राशियां हैं, मतलब वेरिएबल्स हैं। देखिए इसमें क्या है भाई, तीन, मतलब ये वाला क्या है ए बी सी, मतलब इस क्वेश्चन में देखने को हमें ए बी सी देखने को मिल रहा है, मतलब ए बी सी के अलावा और कोई टर्म नहीं मिल ही नहीं रहा है। तो कितना है वेरिएबल, तीन हो जाएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिसमें बराबर का चिन्ह दिया रहेगा, इधर वेरिएबल एक वैल्यू दिया रहेगा कांस्टेंट, तो उसको मिलाकर जो इक्वेशन बनेगा, देखिए एक ये वाला इक्वेशन है, एक ये वाला इक्वेशन है। इक्वेशन भाई कितना है, दो है। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो एक आ रहा है, तो एक इसमें क्या दर्शा रहा है, एक इसमें ये दर्शा रहा है कि हम किसी एक का, इन तीनों वेरिएबल में से किसी एक का मान को अपने तरफ से कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ भी रखेंगे, अगर मान लीजिए एक रख लेते हैं, मान लीजिए जीरो नहीं रखते, अगर एक रख लेते हैं तो ध्यान समझिए, इसमें समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए एक रखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का मान एक रखते हैं भाई, तो जब सी का मान एक रखते हैं, अब बराबर 10 लिखते हैं, तो ए प्लस बी का मान यहाँ पे 9 निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, 9 निकल कर आता है। अब देखिए ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 9 निकल कर आ गया। फिर इसमें क्या करते हैं, सी का मान को एक रखते हैं, तो ए बी प्लस यहाँ पर देखिए बी का मान क्या, सी का मान एक रखते हैं तो बी गुणे एक कर देते हैं, यहाँ पर बी आता है प्लस सी का मान एक करते हैं और गुणे यहाँ पर क्या है ए है, तो यहाँ पर निकल कर इस तरह आता है ए बी प्लस क्या, बी प्लस ए बराबर क्या निकल कर आता है, 30 आता है। अब देखिए ए बी का मान तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले, ए बी का मान जब इसमें निकालेंगे तो 9 निकाले ना, ए बी का मान जब यहाँ से 9 निकल कर आएगा, जब सी का मान, तो ए बी का मान यहाँ पर 9 रख कर इधर जब हटाएंगे तो ए बी का मान ए प्लस बी प्लस ए का मान 9 रख कर इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखिए भाई, और यहाँ पर ए बी का मान इतना आ गया, ए बी का मान इतना आ गया, यहाँ पर ए प्लस बी का मान जब एक रख देते हैं कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन हमें मान भाई किसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन इसका मान पूछ रहा है तो हमें सी बराबर तो 1 पुट करना है, तो मान किसका ज्ञात करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, मतलब इन दोनों का मान निकाल कर इसमें 1 जोड़ेंगे तब हमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने सी का वैल्यू क्या किया था, 0 पुट किया था, क्योंकि उसमें सी टर्म गायब हो जाएगा, हमें आसानी होगी निकालने के लिए। तो अब देखिए ये दे दिया है ए प्लस बी बराबर 9 दिया है, ए बी बराबर 21 दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान इसी वाले फार्मूले से निकाल कर यहाँ पे जब भाई पुट कर देंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर 2 भी रखेंगे तो 2 को सारा जगह पुट कर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए इसको देख लीजिए, तो और आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग करते हैं। पहला तो आप लोग समझ लिए होंगे, बहुत ही आप लोगों को डिटेल में एक एक पॉइंट समझाया गया है। दूसरा क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर भाई 2 दिया है ए प्लस बी माइनस सी बराबर भाई क्या 12 दिया है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर भाई 17 दिया है। मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो भाई अपना फार्मूला से कर सकते हैं, एक तो इसमें देख लेंगे कितने वेरिएबल्स हैं, कितने इक्वेशन है, तो उसमें ले हम लोग वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर 12 दिया है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 17 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला भाई क्या जानते हैं, यही वाला फार्मूला जानते हैं ना, ये वाला क्या जानते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसमें जानते हैं तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान पूछा है, तो हम लोग इसका पहले फार्मूला से देख लीजिए, इसको कैसे हल करेंगे। फार्मूला से कैसे हल करेंगे, तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं। क्यों इस वाले फार्मूले का हम लिख रहे हैं, क्योंकि अगर भाई ए प्लस बी माइनस सी का ये वाला मान दिया तो इसी वाले फार्मूले को, इसी वाले को हम लोग करके क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए इसका करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर आएगा प्लस क्या आएगा ट्वाइस ऑफ, प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे तो ए बी आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी सी आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस सी का इसमें करेंगे तो क्या माइनस सी ये बराबर आएगा ना। केवल इसमें क्या किया जाएगा, फार्मूला का रख देगा। अब इसमें देखिए मान भाई किसका पूछ रहा है,
मान पूछ रहा है, इस वाला टर्म का मान पूछ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो 12 को यहाँ पर रख देंगे, 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, प्लस ट्वाइस ऑफ क्या, ए बी बी सी सी ए का मान, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान कितना दिया है, 17 दिया है। तो इसको क्या करेंगे, रख लेंगे। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 हो जाएगा। 17 दूना के 34, इधर प्लस में इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर होगा ना। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर का मान निकल कर क्या आएगा, इतना आएगा। ये देखिए हम लोग क्या कर लिए, फार्मूले की सहायता से हल कर लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना निकल कर आएगा, 110 निकल कर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि फार्मूले की सहायता से ना हल करें तो इसमें क्या करेंगे, तो देख लीजिए भाई इसमें कितने वेरिएबल दिए, ए बी सी तीन दिए ना, ए बी सी तीन दिए, ए बी सी तीन दिए। तो भाई तीन क्या है, वेरिएबल्स है, तीन क्या है, वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन देखिए, एक ये वाला इक्वेशन है, एक ये वाला इक्वेशन है। तो इक्वेशन भाई कितना है, 2 है। इक्वेशन क्या है, 2 है, मतलब समीकरण कितने हैं, 2। समीकरण कितने हैं, 2 है। तो ये देखिए 3 है, ये 2 है। तो किसी एक वेरिएबल का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो सुविधा के लिए क्या करेंगे, 0 रखेंगे। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में भाई, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये वेरिएबल और इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, वेरिएबल और इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, तो तब क्या करेंगे भाई, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा। तो जब 0 आ जाएगा, इनका डिफरेंस लेंगे 0 आ जाएगा, तो हम लोग किसी भी वेरिएबल का मान पुट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब इनका जब डिफरेंस ले रहे हैं तो जब एक आ रहा है तो किसी एक वेरिएबल का मान रख रहे हैं। अगर 0 आ जाएगा तो मतलब किसी का भी मान नहीं रखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूले की सहायता से वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए किसी एक का मान भाई क्या कर करेंगे, जब 3 इक्वेशन है तो 3 जब वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन है तो किसी एक का मान रखेंगे 0। इसमें देखिए सी का मान हम 0 रख देंगे, पुट कर देंगे भाई क्या, सी बराबर 0। आप सी का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो सी बराबर जब 0 रखेंगे, इसमें देखिए ए प्लस बी का मान निकल कर क्या आ जाएगा भाई, 12 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब यहाँ पर सी का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब सी का मान यहाँ पर देखिए ये वाला क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सी का मान जब इसमें रखेंगे तो सी का जब मान 0 रखेंगे तो इसमें गुणा होगा तो 0, और इसमें गुणा होगा तो क्या है, 0। तो ए बी का मान निकल कर क्या आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया भाई, 17 आ गया। मान किसका पूछ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें ले बचेगा। तो इसी का मान भाई क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो केवल हमें क्या कर दिए, जब सी का मान 0 रख दिए तो हमें केवल इतना देकर इसका मान पूछा है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए उसी वाले क्वेश्चन को हम लोग किस फॉर्मूला से हल करें, ये वाला जो हम लोग कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो 12 क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया है, 17 दिया है। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या, 144 माइनस 17 दूना क्या आ जाएगा, 34। जब हल करेंगे तो क्या, 110, जो इधर हम लोग हल कर आए हैं। देखिए इस तरह भी हम लोग बहुत आसानी तरीके से क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो इसमें क्या करना है, केवल देखना है कि भाई वेरिएबल कितना, इक्वेशन कितना है। तो किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे, किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग आंसर निकल कर आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोग क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आ गया। तो अब देखिए इसी में हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। चलिए भाई एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए। दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 6.25, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए का मान दिया है, इतना दिया है। मान पूछ रहा है भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है। और यहाँ पे कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज क्या, लेस देन 0। अब देखिए भाई दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना दिया है। ए बी बी सी सी ए का मान इतना दिया है। ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है, लेकिन कब, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, लेस देन 0 है।
अगर मान लीजिए भाई लेस देन 0 है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि जब भी अगर कोई भी संख्या 0 से छोटी होगी, क्या होगी, 0 से छोटी होगी तो क्या होगी, माइनस में होगी भाई। 0 से छोटी होगी तो क्या होगी, माइनस में होगी। मतलब इसका निगेटिव वैल्यू पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 दिया है तो इसका मान क्या पूछ रहा है, निगेटिव वाला मान पूछ रहा है। तो निगेटिव वाला मान पूछ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। पहले एक बार फार्मूला से देख लीजिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या भाई, a प्लस बी प्लस सी। फार्मूला को कैसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो यहाँ से देख लेंगे। अगर यहाँ पे जो माइनस प्लस में दिया रहेगा ना तो उसी बार, अगर मान लीजिए यहाँ पर b को माइनस में कर देता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मान पूछता है a माइनस बी प्लस क्या c, तो जब इधर देता तो इधर भी अपना कंडीशन चेंज रहता है। तो अगर यहाँ पर देता तो हम इस वाले का स्क्वायर करके फार्मूला को तोड़ते हैं। अगर यहाँ पर माइनस देता है तो a प्लस बी हम माइनस सी को इधर वाले कंडीशन को तोड़ते हैं। तीनों माइनस दे देगा, तीनों को हम लोग क्या कर देते, तोड़ देते हैं। यहाँ से देख कर हम लोग इस वाले फार्मूले को क्या करेंगे, बनाएंगे। असल में कहने का मतलब है कि हम लोग a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख लिए कि ये क्या है, तीनों प्लस में है। अगर यहाँ पर भाई ये वाला माइनस में रहता है तो a प्लस बी माइनस सी को हम लोग पुट करके मतलब फार्मूला आप लोग लगाते हैं, जो पीछे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। तो इसी को फार्मूला का इसीलिए रखा हूँ। जब यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे ना, जब इसका जो मान देकर पूछा रहेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप क्या रहेगा, सब चेंज रहेगा। इसमें तो चेंज रहेगा, इसमें क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो चलिए इसमें हम फार्मूला को रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या, वाई साफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए, यही ना। अब देखिए भाई ए प्लस बी प्लस सी, इसका तो मान नहीं दिया, इसका मान पूछ रहा है तो इसका देखिए यहाँ से इसका मान क्या दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है 6.25 प्लस ट्वाइस ऑफ इसका मान दिया है ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया है 0.52 दिया है ना, बराबर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना के 4 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10.1 का स्थान पर लगा देंगे। जब इसको जोड़ेंगे 6.25 में क्या जोड़ना है, सॉरी यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे जब इक्वेशन मतलब 10 कहाँ पर लगाएंगे तो इधर से क्या, इधर क्या है अपना का दाएं साइड है ना, इधर क्या है भाई दाएं साइड, तो दाएं साइड से गिनेंगे तो देखिए 1 और यहाँ पे 2 अंक पर, यहाँ पर 2 अंक पर क्या करेंगे 10 लगाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 10.04, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 2 और क्या आ जाएगा 7 है, यहाँ 10 लगा देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या है उतना है। तो इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पे भाई 10 है, तब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7.29 और मान किसका निकल कर आया है, a प्लस बी प्लस सी का मान निकल कर आ गया है भाई इतना। जब a प्लस बी प्लस सी का मान को क्या करेंगे, जब इधर करेंगे तो प्लस माइनस अंडर क्या जाएगा 7 पॉइंट इतना। अब देखिए भाई जब इतना आ गया तो इसको जब विस्तार से हल करेंगे तो इधर क्या आएगा, ये 729 हो जाएगा, आइया बटे में होगा मतलब 2 अंक पर यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे प्लस माइनस तो ये क्या हो जाएगा 729 किसका है भाई 27 का है, और इसमें 100 किसका है भाई 10 का है। तो हल करेंगे तो क्या प्लस माइनस क्या है 2.7 आ गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, लेकिन वहां पे कंडीशन में क्या दिया है, a प्लस बी का मान क्या दिया है लेस देन 0, मतलब 0 से जब भी कोई संख्या छोटी रहती है तो उसका मान क्या आता है निगेटिव आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या माइनस 2.7 होगा, न कि ये प्लस वाला होगा। तो मान क्या आ गया, ये माइनस 2.7 हो गया। अरे समझे, तो इस तरह करके हम लोग क्या कर लिए, हल कर लिए। अगर चाहते हैं कि आप लोग कैसे उस तरह से हल करेंगे तो देख लीजिए भाई, ये भी क्या दिया है, ये वाला ये मान का क्या दिया है भाई, तो इसमें भाई 3 वेरिएबल है, ए बी सी यही वेरिएबल है ना, ये भी वेरिएबल है, मतलब कुल मिला के इसमें 3 वेरिएबल है। जब भाई 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितना है 2 दिया है, तो इसमें किसी एक का मान क्या कर सकते हैं 0 रख सकते हैं। तो सी बराबर आप लोग पुट करिए, सी बराबर पुट करिए c इक्वल टू कितना 0। जब भाई c बराबर 0 करेंगे, c बराबर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए c जहाँ है उसको काट कर 0 कर दिए, काट कर क्या कर दिए 0 कर दिए। अब देखिए भाई तो इसमें मान दे दिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 6.25 ये दिया ना। जब इसमें मान कर दिए तो ए बी का मान क्या 0.52 ये दिया ना। मान पूछ रहा है a प्लस बी का मान पूछ रहा है, क्योंकि ये 0 हो गया। अब देखिए भाई a प्लस बी का मान पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। a प्लस बी का मान तो भाई पूछ रहा है, a प्लस बी का मान पूछ रहा है क्या, इसका मान दिया है a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 6.25 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी का मान कितना दिया है, ये दिया है 0.52। तो हल करेंगे तो 6.25 प्लस क्या
1.04, क्योंकि 2 अंक पर है, इधर से तो बाईं साइड से 2 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 7.29, और यहाँ पर आएगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसी तरह क्या करेगा चलता रहेगा। जब a प्लस बी का हल करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस करके कितना आएगा 2.7, क्योंकि पीछे हल किए हैं तो वही आएगा, लेकिन हमें पूछ रहा है तो इसलिए लिखेंगे a प्लस बी का मान क्या -2.7। क्यों भाई माइनस में लिखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे कंडीशन आपसे दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, इसका मान निगेटिव में है, कोई भी संख्या अगर 0 से छोटी है तो क्या निगेटिव में है, इसका मान क्या हो जाएगा 2.7। तो देखिए भाई कितने शानदार तरीके से हम लोग क्या कर लिए, आज के क्वेश्चन को पढ़ लिए ये फार्मूले की सहायता से, आप विदाउट फार्मूले को। अब देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग की सहायता से ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई इस तरह ज्यादा आसान है, इसमें फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, केवल इस तरह करेंगे और छोटा छोटा फार्मूला लगाकर हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व कर लेंगे। तो आज क्लास को यहीं रहने देते हैं, तो रहने देते हैं। जय हिंद साथियों।